श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर और माँ उमा का सुंदर विवाह संपन्न हुआ था। इस बार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी दिन शनिवार को महाशिवरात्रि का व्रत है। महाशिवरात्रि का व्रत 18 फरवरी को है और चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है 18 फरवरी रात 8 बजे से और रविवार 19 फरवरी शाम 4:20 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि चाहे रात को शुरू हो रही है, लेकिन व्रत हम सबको 18 फरवरी सुबह से ही करना है। चतुर्दशी तिथि के दिन भोलेनाथ की 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त भी होता है और एक निशिता काल का समय भी होता है। और इसके साथ साथ चूँकि इस दिन प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है, तो प्रदोष काल का शुभ समय भी हमें आज के दिन ही 18 फरवरी को ही मिल रहा है। ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बता रही हूँ, तो आप सब चीज़ों का समय नोट कर लीजिए। 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है। पहला पहर 18 फरवरी शाम 6:40 से रात 9:45 तक रहेगा। दूसरा पहर रात 9:45 से 12:54 तक रहेगा और तीसरा पहर 19 फरवरी रात 12:54 से 4:02 तक रहेगा और चौथा पहर 19 फरवरी सुबह 4:02 से 7 बजे तक रहेगा। इन चारों पहरों में जो भगवान भोलेनाथ की अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, अलग अलग चीज़ों से भगवान का अभिषेक करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो भगवान उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। आप पहले पहर में दूध से अभिषेक करिए, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शहद से भगवान का अभिषेक करिए। इसके साथ साथ आप भगवान को क्या क्या चढ़ाएंगे, ये सब भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी और आपको स्वयं व्रत में क्या क्या खाना चाहिए ये भी वीडियो के अंत में बताऊंगी। और इसके साथ साथ यदि आप इन 4 पहर की पूजा करने में असमर्थ रहते हैं, पूरी रात बैठकर पूजा नहीं कर पाते, तो एक निशिता काल का समय है, उसका समय आप नोट करिए। उस समय यदि एक समय में आप पूजा कर लेते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं। तो निशिता काल का समय रहेगा शनिवार 18 फरवरी रात 11:53 से रात 12:45 तक। इस छोटे से समय में आप उनकी पूजा अर्चना करिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो प्रदोष काल में शाम के समय 5:35 से 7 बजे तक आप भगवान का अभिषेक करिए, पूजन करिए, तो आपको पूरा फल मिलेगा। इसके साथ आपने व्रत का पारण कब करना है? 19 फरवरी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आप सुनिए कि आपको ये व्रत शुरू कैसे करना है। तो सुबह जब आप स्नान करेंगे तो आपने अपनी जल की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल का प्रयोग करना है। ऐसा करने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से तो अभिषेक करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करते हैं तो आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस बहुत बहुत ही ज़्यादा फलदायक है। यदि किसी कारणवश आपके घर के आसपास गन्ने का रस नहीं मिल पा रहा है तो आप जल में थोड़ा सा गुड़ घोलकर गुड़ मिश्रित जल बना लीजिए और उससे भगवान का अभिषेक करिए। ध्यान रहे, यह गुड़ वाला जल आपने तांबे के लोटे में नहीं बनाना है। आपने इसके लिए स्टील का लोटा या स्टील की कोई कटोरी प्रयोग में लानी है। और जो आप दूध चढ़ाएंगे, दूध का अभिषेक करेंगे भोलेनाथ पर, वह दूध थैली का ना हो।
दूध आप देखें कि देसी गाय का दूध हो, चाहे आप 2 चम्मच दूध से भगवान का अभिषेक करें, लेकिन वह दूध देसी गाय का ही होना चाहिए। पूजा की थाली में आप भांग, धतूरा, बेलपत्र के साथ साथ मौसमी फल तो कोई रखेंगे ही, लेकिन आपने 5 या 7 बेर भगवान को जरूर चढ़ाने हैं। आज के दिन बेर चढ़ाने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसके साथ साथ आपने 21 काली मिर्च, 31 अखंडित चावल टूटे हुए चावल ना हो, 31 चावल के दाने और 2 जनेऊ, एक गणेश जी के लिए, एक भोलेनाथ के लिए और एक छोटी सी चुनरी माता पार्वती के लिए। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप एक बिंदी का पत्ता भी माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं। और पीले चंदन का आपने प्रयोग करना है भगवान को त्रिपुण लगाने के लिए। और जो दीपक है आपने देसी घी का होना चाहिए, गोल बाती का दीपक आपने भगवान को आगे लगाना है। और आपने चाहे कोई और पुष्प आप लेते हैं या नहीं, लेकिन सफ़ेद पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं। सफ़ेद पुष्प से भगवान का अगर आप श्रृंगार करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। तो ये तो भगवान के लिए आपने जो अर्पण करना है वो सब हो गया। अब आपने जो व्रत रखा है, आप उस व्रत में आप क्या खाएंगे वह जानिए। आप उस दिन गेहूँ, चावल, मैदा, सूजी इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप फलाहार खा सकते हैं, फल खा सकते हैं और आप स्वांग के चावल, साबूदाना ये सब ले सकते हैं। और आपने नमक जो है एक ही बार खाना है, सेंधा नमक, व्रत के नमक का प्रयोग करना है और दिन में एक ही बार खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आप चाय, दूध और जूस दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हर हर महादेव।